हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर एकेडमी मैथमेटिक। मैं हूं अखिलेश कुमार शर्मा। आज जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स, और ये आईआईटी जेईई पे आए हुए बेहतरीन सवाल मैं आज लेने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा, सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो लेते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन है पाई बाय 4 से 3 पाई 4 1/1 प्लस कॉस एक्स। ये सवाल जेईई 2017 में आया हुआ है। मेरा बस कहने का मतलब ये होता है कि आप क्वेश्चंस को देखें और देखिए कोई भी सवाल ऐसा है जो आउट ऑफ द जोन है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करते इसलिए आपको टफ लगता है। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आप रिलेट कर पाओगे कि आपने पढ़ाई किया है 12th क्लास में। ठीक है, सो सवाल 2017 का है। पाई बाय 4 से 3 पाई 4 1/1 प्लस कॉस एक्स। बहुत ही आसान सवाल। इसको मैं क्या कह सकता हूं? पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 1 प्लस कॉस। 1 प्लस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। 1 प्लस कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां से मैंने हाफ बाहर ले लिया, मुझे मिल गया पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, और दिस वुड बी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो कितना आसान सवाल बन चुका है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का हो जाएगा tan x बाई 2 डिवाइड बाय 1 बाई 2, दैट इज 2। पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, 2 कैंसिल आउट, डाल दो वैल्यू आपको मिलेगा tan 3 पाई बाय 4 बाई 2 विल गेट 3 पाई बाय 8 माइनस tan पाई बाय 4 बाई 2 विल गेट पाई बाय 8। ये आपको मिल चुका है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज आप निकाल लीजिए। tan 3 पाई बाय 8 को भी क्या कह सकता हूं? tan इसको मैंने कह दिया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8 कह सकता हूं मैं इसको, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। क्लियर है? और ये हमारा हो गया tan पाई बाय 8। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? cot थीटा। सो दिस इज cot पाई बाय 8 माइनस tan पाई बाय 8। अब आपको इसको खाली सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सो cot पाई बाय 8 को भी क्या कह सकता हूं? cot पाई बाय 8 कैन बी रिटन एज cos पाई बाय 8 डिवाइड बाय sin पाई बाय 8, है ना। ऊपर बात यहां पे बात करते हैं। tan पाई बाय 8 को मैं क्या कह सकता हूं? sin पाई बाय 8 डिवाइड बाय cos पाई बाय 8। क्लियर है? तो हमने cot और tan को इस तरीके से लिख दिया हमने यहाँ पे, है ना। अब इसका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा हमारा sin पाई बाय 8 और इनटू cos पाई बाय 8, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर पाई बाय 8 माइनस sin स्क्वायर पाई बाय 8। अब जेई का सवाल है, थोड़ा सा तो परेशान करेगा आपको। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला बन गया cos 2x का, यानी कि cos पाई बाय 4 हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या कर रहा हूं मैं? इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और ऊपर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाता है 2 cos पाई बाय 4, और नीचे हो गया बेटा 2 sin x cos x दैट इज sin 2x, यानी कि sin पाई बाय 4। डाल दो वैल्यू, cos पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 दोनों इक्वल होता है, कैंसिल आउट, आंसर इज 2। सो इतना आसान सा सवाल जेई 2017 में आया हुआ है। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल जेई 2007 का है, 2007। द सॉल्यूशन ऑफ x फॉर विच दिस इंटीग्रेशन इज पाई बाय 2। ऑलराइट, इस इंटीग्रेशन की वैल्यूज मुझे दिया हुआ है पाई बाय 2, मुझे x की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। अगर मैं इस इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये क्या बनेगा? आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज नथिंग बट ये सिंपली डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स t। सेक इनवर्स t का डेरिवेटिव यही होगा 1/t अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्लियर है? और इक्वल टू पाई बाय 2। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाता है, आपको पता है। तो ये सिंपली क्या मिल गया आपको? सेक इनवर्स t फ्रॉम रूट 2 से लेकर के x तक, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। डाल दो वैल्यू यहां पे आपको मिलेगा सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स रूट 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2। बस, तो ये क्या हो गया हमारा? सेक इनवर्स x इज इक्वल टू सेक इनवर्स रूट 2 हमारा कितना होता है? पाई बाय 4 होता है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो यहां से सेक इनवर्स x की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, दिस इज नथिंग बट ये आपको मिल गया। चलो फिलहाल आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा और समय बचा लेंगे हम अपना। तो यहां से x की वैल्यू मुझे मिल जाती है सेक पाई बाय 4, ये आपका पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 होगा। ठीक है, प्लस पाई बाय 4, सो सेक पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4। और आपको पता है सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है बेटा? सेक 90 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट माइनस रूट 2। कॉसेक 45 की वैल्यू क्या होती है? रूट 2।
सो एक्स की वैल्यू हमारी -√2 आ गई। छोटा सा ट्रिक मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, ये जो अंदर वाला ये जो पार्ट था हमारा, ये सिंपली सेक इनवर्स टी का डेरिवेटिव था, तो इसको हमने लिख दिया डी डी टी ऑफ सेक इनवर्स टी। डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, आंसर इज सेक इनवर्स टी। इसके बाद जस्ट आपको वैल्यूज डालना था। आसान सवाल फ्रॉम जेई 2007। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ट्वाइस 0 to 1 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन मुझे दिया हुआ है 0 to 1 इसके बराबर, ठीक है। मुझे ये निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। ये देखिए क्या मिलेगा मुझे, ये जो क्वेश्चन है 0 से 1 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू 0 से 1 cot इनवर्स 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमारा क्या बन जाता है, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x। और मैं कह सकता हूं इसको cot इनवर्स x को मैं कह सकता हूं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिंपली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। ये मुझे मिल जाएगा यहां से ट्वाइस 0 to 1 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0 to 1 पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन माइनस 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो यहां मुझे मिल जाता है 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। राइट साइड में क्या हो गया बेटा, 0 से 1 पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन, और ये राइट साइड चला गया तो माइनस ट्वाइस 0 to 1 tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ठीक है। और राइट मुझे यही निकालना है, निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। ये तो हमारा पाई बाई 2 इंटू एक्स हो जाएगा, दैट इज पाई बाई 2 मिलेगा आपको इसका आंसर, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आप। इसको हम क्या करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके हम इसको बाई पार्ट्स करते हैं, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करके इसको हम बाई पार्ट्स करेंगे, आंसर क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x, इसका अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, राइट। चलिए तो ये मुझे मिल जाता है पाई बाई 2 माइनस 2, ये तो हो गया हमारा x tan इनवर्स x माइनस इसको, इसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड आप करोगे, सिंपली आपको मिलेगा हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डाल दीजिए वैल्यू 0 से 1, सो दिस इज नथिंग बट पाई बाई 2 माइनस 2। आप जब 1 डालोगे इसमें तो ये तो tan इनवर्स 1 इंटू tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 मिलेगा। यहां पे डालेंगे तो माइनस हाफ लॉग 2, और 0 डालोगे बेटा 0 पे 0 हो जाएगा ये, और ये भी log 1, ये भी आपका 0, डालने की जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस log 2, पाई बाई 2 कैंसिल आउट, आंसर वुड बी log 2। सो ये सवाल था जेई 2016 से, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से देखना इसको। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट। जेई 2020 का सवाल है। एक इंटीग्रेशन I1 आपको दिया हुआ है 0 to 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 100, और I2 एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है भाई। और I2 इज इक्वल टू अल्फा I1, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। चलिए मैं I2 से स्टार्ट कर रहा हूं। I2 क्या है हमारा, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 101, ठीक है। ये हमारा, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, इट मींस I2 कैन बी रिटन एज 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 100 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50। मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, पावर 101 को मैंने तोड़ दिया, ठीक है। I2 मुझे मिल जाएगा यहां से 0 से 1, मल्टीप्लाई कर दो इसको, दिस इंटू 1 यही रहेगा, 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 माइनस दिस वुड बी द फर्स्ट इंटीग्रेशन, माइनस सेकंड इंटीग्रेशन आपको मिलेगा 0 से 1 एक्स की पावर 50 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 100। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से देख लो इसको। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करके 2 इंटीग्रेशन बना दिया, और ध्यान से देखो ये तो बेटा I1 है हमारा, यही तो I1 था ना, तो इसको मैं I1 कह सकता हूं। ये हमारा हो गया I1 और यहां पे बन गया हमारे पास, इसको मैं क्या कर रहा हूं 0 से 1, राइट। एक्स की पावर 50 को मैं ऐसे कह सकता हूं, एक्स लिख दिया मैंने और एक्स की पावर 49 लिख दूंगा, ठीक है। एक्स की पावर 49, राइट, और इसका अगेन इंटीग्रेशन। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, बाई पार्ट्स कर रहा हूं, टेकिंग दिस एज फर्स्ट फंक्शन एंड टेकिंग दिस होल एज सेकंड फंक्शन। अब बाई पार्ट्स में मुझे सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैं इसका इंटीग्रेशन साइड से निकाल लेता हूं, मुझे बाद में जरूरत पड़ेगा। सेकंड इंटीग्रेशन क्या है बेटा हमारा, 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 50
और इसकी पावर 100 और x की पावर 49, इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लेता हूं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमें क्या मिलेगा, हमने 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 100, इसको हमने टी पुट कर दिया। ठीक है, सॉरी 1 माइनस एक्स की पावर 50 को मैं टी पुट कर देता हूं। ठीक है, पावर 100 को नहीं। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 50 एक्स की पावर 49 और दिस इज डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से एक्स की पावर 49 dx की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस 1/50 dt। ठीक है, सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, ये क्या बन गया हमारा। अभी मैं लिमिट की बात नहीं करता हूं, जस्ट मैं लिमिट तो हमें लास्ट में डालना होगा ना, हम लिमिट की बात ही नहीं करते हैं अभी। ठीक है, लिमिट तो हमें लास्ट में डालना होगा, वो हम लास्ट में देख लेंगे। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स, दिस इज t की पावर 100 और x की पावर 49 dx इज माइनस 1/50 एंड dt। ऑलराइट, तो ये मिल जाता है आपको माइनस 1/50 t की पावर 101 डिवाइड बाई 101। सो दिस इज नथिंग बट माइनस 1 बाई ये 5050 हो जाएगा और t की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 101। ये इंटीग्रेशन हमारा आ रहा है, तो उसको मैंने पहले निकाल लिया ताकि बाद में जरूरत पड़ेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स I2 इज इक्वल टू I1 माइनस, लगाते हैं इसमें बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला, सेकंड का इंटीग्रेशन हमने क्या निकाला, माइनस 1/5050 है ना, माइनस 1/5050 और इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 101 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 101। तो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 1/5050, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 101, इसका अगेन इंटीग्रेशन, इसका अगेन इंटीग्रेशन, यही होगा हमारा एक। ठीक है, अब ये क्या बन गया हमारा, I2 इज इक्वल टू, दिस इज I1 है ना, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम, तो ये वाला हो जाएगा माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 101 डिवाइड बाई 5050। ठीक है, क्लियर है? इवन माइनस को अंदर ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस को मैं अंदर ही डाल देता हूं। ठीक है, तो ये जो टर्म है हमारा, ये टर्म हमारा बन जाएगा प्लस में। ठीक है, दिस टर्म बिकम्स माइनस माइनस प्लस, I1 प्लस दिस, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, 1/5050 और दिस इज इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की पावर 50 और इसकी पावर 101। और अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यही तो आपका I2 था, ये आपका I2 आ गया है, 0 से 1 वैल्यूज डाल देनी है, यहाँ पे भी आपको 0 से 1 वैल्यूज डालना पड़ेगा। ठीक है, 0 से 1, इसको इस साइड ले लो, इसको आप इस साइड लोगे तो ये सिंपली बन जाएगा I2। चलो मैं एक बार कंप्लीट करता हूं इसको, I1 प्लस, इसमें वैल्यू डालता हूं मैं, 1 पे हमारा 0 हो जाएगा, 1 डालूंगा तो 1 माइनस 1 0, 0 पे भी 0 हो जाएगा, छोड़ दो इसको, ये खत्म हो गया हमारा, 0 हो गया इसका आंसर। ठीक है, और माइनस 1/5050 और दिस इज I2, ये हमारा क्या आ गया, I2 को हमने इस साइड ले लिया तो मुझे मिलेगा I2 प्लस 1/5050 I2, दिस इज इक्वल टू I1 है ना। तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मैं यहां पे ले रहा हूं इसको, यहां से क्या बनेगा देखो, दिस वुड बी 5051 बाई, दिस वुड बी 5051 बाई 5050 I2, दिस इज इक्वल टू I1 है ना। तो यहां से I2 की वैल्यू क्या आ गया, I1, यहां से हमारी I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5050 बाई 5051 और इंटू I1। चेक कर लो बेटा, आंसर आपका कुछ ऐसा ही आ रहा था, I2 इक्वल टू अल्फा I1, I2 इक्वल टू अल्फा I1, ये आपकी वैल्यू ऑफ अल्फा आ गया। ठीक है, 5050 डिवाइड बाई 5051। ठीक है, सो बेहतरीन सवाल फ्रॉम जेई 2020। ठीक है, लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 1 से 2 e की पावर x इंटू एक्स की पावर x 2 प्लस लॉग x। ठीक है, चलिए, दिस इज 1 से 2, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं एक साथ, e इंटू एक्स होल की पावर x और दिस इज 2 प्लस लॉग x है ना, 2 प्लस लॉग x, ऐसा बन गया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा, ये बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ex होल की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा। क्लियर है, मैं इसका डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं। ठीक है, हमने इसको y कह दिया, अब चूंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, हम लॉग लेंगे दोनों साइड, सो लॉग y वुड बी x log ex, राइट।
तो ये आपको मिलेगा log y इज इक्वल टू x, log e x आपका क्या हो जाएगा बेटा, log e प्लस log x, log e प्लस log x, और log e की वैल्यू 1 होती है, तो log y आपको मिल गया x इंटू 1 प्लस log x। चलिए अब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं तो log y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल x आज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस 1 प्लस log x आज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये कैंसिल्ड आउट। तो ये आपको मिल गया 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दिस वुड बी 1 प्लस 1 2 प्लस log x, राइट। तो यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिल गई, y इंटू 2 प्लस log x, डाल दो y की वैल्यू, y हमारा क्या था ex की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस log x, ठीक है। ये आपकी dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। मतलब आप देख रहे हैं इसका डेरिवेटिव ये होगा, और यही तो दिख रहा है यहाँ पे मुझे, यही तो दिख रहा है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ ex की पावर x, है ना, ये पूरा जो टर्म है क्या है, ex की पावर x का ही तो डेरिवेटिव है ना। तो इसको मैं कह सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ ex की पावर x, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, क्या मिल गया आपको ex की पावर x, डाल दो वैल्यू 1 से 2, सो e इंटू 2 दैट इज 2e की पावर 2 माइनस e इंटू 1 यानी e की पावर 1, तो ये हो जाएगा 4e स्क्वायर माइनस e, चाहो तो e आपने कॉमन ले लिया, 4e माइनस 1, दिस वुड बी योर आंसर। सो इतना आसान सवाल फ्रॉम जेई 2020। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेहतरीन सवाल जेई 2020 से। अब कई बार होता क्या है, क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा सा लगता है बट जनरली वो होता नहीं है, ठीक है। ये उन्हीं में से एक सवाल है, देखिए इसको, tan क्यूब x साइन स्क्वायर 3x, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है, पाई बाई 6 से पाई बाई 3, है ना। tan क्यूब x मल्टीप्लाई करता हूं मैं इसको, एक सेकेंड, एक पहले मैं इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं एक बार, साइन क्यूब x और साइन स्क्वायर 3x, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई 2 सेक स्क्वायर x और इंटू साइन स्क्वायर 3x। यहां पे क्या हो गया, 3 tan x और साइन 6x को मैं कह सकता हूं 2 साइन 3x cos 3x, ऐसे कह सकता हूं मैं इसको 2 साइन 3x cos 3x। अब हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 2 tan क्यूब x साइन 3x की पावर 4 हो जाएगा, साइन 3x की पावर 4 और सेक स्क्वायर x, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू 6 tan क्यूब x इंटू tan x की पावर 4 हो गया, और साइन क्यूब 3x हो जाएगा, साइन क्यूब 3x और cos 3x। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ शायद कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, cos 3x। ऐसा क्वेश्चन ये बन चुका है। अब हम देखें अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। हम एक, मुझे देखते ही ख्याल आ रहा है कि अगर मैं सपोज इसका डेरिवेटिव निकालता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अगर मैं कहता हूं कि बाई इक्वल टू मुझे दिया हुआ है tan x की पावर 4 और साइन 3x की पावर 4, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव मैं कैसे निकालूंगा, बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, है ना, लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 साइन क्यूब 3x इंटू cos 3x इंटू 3 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज साइन 3x की पावर 4 प्लस फर्स्ट इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 tan क्यूब x और sec स्क्वायर x, कुछ ऐसा मिल गया, है ना, क्लियर है। आप अगर ध्यान से देखो तो मतलब ये क्या आ रहा है, 12 tan x की पावर 4, 12 tan x की पावर 4 sin 3x की पावर 3 cos 3x। मैं एक काम करता हूं, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज 4 tan क्यूब x साइन 3x की पावर 4 और sec स्क्वायर x, प्लस इसको भी किया 2 से मल्टीप्लाई, दिस वुड बी 12 tan x की पावर 4 साइन क्यूब 3x cos 3x। अब देख लो बेटा, ये एग्जैक्ट यही टर्म आ रहा है ना, जो यहां पे आया बिल्कुल वही आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं कि डेरिवेटिव ऑफ tan x की पावर 4 और साइन 3x की पावर 4, इसका डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव कैंसिल आउट, तो आपको आंसर मिल गया tan x की पावर 4 और इंटू साइन 3x की पावर 4, पाई बाई 6 से पाई बाई 3।
अब मुझे खाली वैल्यू डालना है, डाल दो वैल्यू भाई। तो क्या मिलेगा आपको, आप π/3 डालोगे तो tan 60 होता है हमारा, tan 60 √3 होता है, √3 की पावर 4 निकालोगे आपको मिलेगा 9। यहाँ पे आप 60 डालोगे तो एक कैंसिल आउट हो गया, क्या मिलेगा आपको sin पाई जो कि 0 हो जाता है, 9 into 0 छोड़ दो। अब डालते हैं हम 30, π/6 डालते हैं, tan 30 होता है हमारा 1/√3 की पावर 4 1/9 और इंटू यहाँ पे आप डालोगे π/6 तो sin 90 1 तो इंटू 1, ये आपको आंसर मिलेगा विच इज नथिंग बट हाफ मल्टीप्लाइड बाई दिस इज 0 माइनस 1/9, सो योर आंसर इज -1/18। ठीक है, तो इतना आसान सवाल था। तो हमें पकड़ना है थोड़ा सा कि ये अंदर वाला जो फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव बन रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा इस चीज का डेरिवेटिव था, तो हमने इसको लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, हमारा आंसर आ चुका है। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम JEE 2020। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट वन। 0 से हाफ x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर की पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है k/6 के बराबर, मुझे k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे, पुट कर दो आप यहाँ पे, सपोज मैंने x की जगह पे sin थीटा पुट कर दिया, x की जगह पे मैंने sin थीटा पुट कर दिया, तो डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, sin थीटा का हो गया cos थीटा एंड d थीटा बाई dx, तो यहां से dx की वैल्यू मुझे मिल गई cos थीटा d थीटा। अब ये इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा, ये हो गया x स्क्वायर का मतलब sin स्क्वायर थीटा और 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि पावर 3/2, दिस वुड बी cos क्यूब थीटा, है ना, और dx की जगह पे cos थीटा d थीटा। अब हमारा लिमिट भी चेंज होगा बेटा, 0 से हाफ है, अगर मैं x 0 डालता हूं तो थीटा की वैल्यू 0 आएगी, हाफ डालूंगा तो sin इनवर्स हाफ π/6 30 आ जाएगा। ठीक है, 0 to π/6 बनेगा, एक cos तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये मिल गया मुझे 0 से π/6, दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा तो बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन है ना, तो ये 0 से π/6 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा को मैं कह सकता हूं sec स्क्वायर थीटा -1, सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा -1 का थीटा, 0 से π/6 डाल दीजिए वैल्यू, tan 30 डालूंगा मैं, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 माइनस π/6, 0 डालूंगा tan 0 0 -0, तो ये आपका आंसर हो गया 1/√3 माइनस π/6, दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, अब मुझे ये दिया हुआ है k/6 के बराबर, तो इसको मुझे k/6 से इक्वेट करना है। ठीक है भाई, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं 1/√3 माइनस π/6 को मैं कह सकता हूं 3 into √3 और सॉरी 2 into √3 into √3 ऐसे कह सकता हूं मैं, और अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो एलसीएम हमारा हो गया 6, क्लियर है, तो यहां पे हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2√3 और यहां पे आ जाएगा -π, तो अब आप कंपेयर कीजिए इसको k/6 से, तो k की वैल्यू क्या आ गया 2√3 माइनस π, तो k की वैल्यू क्या आ गया आपका 2√3 -π, मतलब आपको अपने आंसर को दिए हुए आंसर से रिडबल करवाना है, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज अगेन फ्रॉम JEE 2020। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, IM दिया हुआ है π/4 से π/2 cot x की पावर है ना, अब मुझे बताना है I1 प्लस I3, I2 प्लस I4, I3 प्लस I5, I4 प्लस I6, ये किस में होगा, AP में होगा, GP में होगा, HP में होगा या किसी में नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो मैं एक एक करके वैल्यूज निकालता हूं, पहले मैं I1 प्लस I3 की वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं I1 प्लस I3 की वैल्यू निकालूंगा तो π/3 से π/4 से π/2, I1 क्या होगा बेटा cot x की पावर 1 यानी cot x हो जाएगा, I3 क्या होगा cot x की पावर 3 यानी कि cot क्यूब x। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या मिल गया, दिस इज π/4 से π/2, क्लियर है, cot x मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस cot स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x विच इज नथिंग बट π/4 से π/2 cot x इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर x क्या होता है cosec स्क्वायर x। अब आप cot x को डीपुट करेंगे माइनस dt आ जाएगा, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर पे लिख रहा हूं यहाँ पे, आंसर आपको मिलेगा माइनस cot स्क्वायर x अपॉन 2। ठीक है, डाल दो वैल्यू π/4 से π/2 तक। ठीक है, π/4 से π/2 की वैल्यू डाल दीजिए आप यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको cot 90 0 होता है, छोड़ दो, दूसरा cot 45 1 होता है, आंसर इज 1/2। तो I1 प्लस I3 की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको आंसर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली मैं I2 प्लस I4 की वैल्यू निकालता हूं, I2 प्लस I4 की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है, I2 प्लस I4 क्या हो गया मेरा, I2 प्लस I4 π/4 से π/2
ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स, I2 क्या होगा कॉट स्क्वायर एक्स, और I2 हो गया कॉट एक्स की पावर 4, है ना। सिमिलरली पहले की तरह हमने कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, यहां से कॉट स्क्वायर एक्स कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आप कॉट एक्स को टी पुट करेंगे बेटा, माइनस dt हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3। चेक कर लीजिएगा आप लोग, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, इसका आंसर कॉट 90 0 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 1/3। चेक कीजिएगा, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा 1/3। सिमिलरली मैं I3 प्लस I5 निकालूंगा, ये मुझे मिलेगा 1/4। सिमिलरली मैं I4 प्लस I6 निकालूंगा, इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 1/5। अब ये सीरीज, अब आपको ये बताना है जो सीरीज है हमारा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन सो, ये किस चीज में है, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या किसी में नहीं है ना। तो आप ध्यान से देखिए, नीचे वाला पार्ट 2, 3, 4, 5 ये हमारा एपी में है, तो कोई भी सीरीज अगर एपी में होती है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो एचपी में होता है, ठीक है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, आंसर होगा हमारा एचपी। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि यदि जो अगर सिंस 2, 3, 4, 5 ये हमारे एपी में है, किसमें है एपी में, यानी कि इसका उल्टा जो होगा 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 ये किसमें होगा, ये एचपी में होगा, ठीक है। तो कोई भी सीरीज, जैसे ये हमारा सीरीज एपी में था, तो एपी का जो रेसिप्रोकल बनता है वो सीरीज हमारी एचपी में होती है, ठीक है, क्लियर है। सो योर आंसर इज एचपी, ठीक है। तो ये सवाल जेई 2021 का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है एफएक्स आपको दिया हुआ है ना। अब मुझे बता रहा है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है। एक है 0 to π/4 x into fx का इंटीग्रेशन हाफ होगा क्या, या 1/6 होगा। दूसरा है 0 to π/4 fx का इंटीग्रेशन 0 होगा क्या, एंड सो ऑन। ये सारी ऑप्शंस मुझे दिया हुआ है, मैं निकालता हूं एक बार। मैं पहले बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। बी ऑप्शन के लिए मैं निकालता हूं 0 से π/4 fx dx की वैल्यू, मतलब बी और डी में से कोई एक सही होगा, या तो 0 या तो 1। वैसे ए और सी में से कोई एक सही होगा, इंटीग्रेशन तो सेम है। तो 0 से π/4 fx dx की वैल्यू क्या होगी, तो 0 से π/4 fx हमारा क्या है 7 tan x की पावर 8, 7 tan x की पावर 8। एक काम करता हूं मैं इसको, मैं थोड़ा सा fx को सिंप्लीफाई कर देता हूं। fx जो हमारा है, अगर आप ध्यान से देखें, यहां से मैंने 7 tan x की पावर 6 कॉमन ले लिया, तो मुझे मिल गया tan स्क्वायर x प्लस 1, tan स्क्वायर x प्लस, इन दोनों से मैंने -3 tan स्क्वायर x कॉमन ले लिया, -3 tan स्क्वायर x कॉमन ले लिया, मुझे मिल गया यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस 1, ठीक है। सो ये हो जाता है 7 tan x की पावर 6, और ये sec स्क्वायर x हो गया। यहाँ पे भी -3 tan स्क्वायर x, और ये हमारा sec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। सो इसका यहां से अगर हम देखें तो sec स्क्वायर x हमने कॉमन ले लिया, मुझे अंदर मिल गया 7 tan x की पावर 6 -3 tan स्क्वायर x और मल्टीप्लाई बाई sec स्क्वायर x। तो fx हमारा तो सिंप्लीफाई हो गया, ऐसा आ गया है, ठीक है। अब मैं बारी बारी से चेक करता हूं, मैं निकालता हूं इंटीग्रेशन 0 से π/4 fx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो दिस वुड बी 0 से π/4 fx हमारा क्या है बेटा, यही आया ना 7 tan x की पावर 6 -3 tan स्क्वायर x और इंटू sec स्क्वायर x। अब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, साफ साफ दिख रहा है, अगर आप tan x को टी पुट करेंगे dt बन जाएगा 7t की पावर 6 -3 tan स्क्वायर 3t स्क्वायर, तो डायरेक्ट आंसर में लिख रहा हूं। तो यहां पे मिलेगा tan x की पावर 7/7, 7 कैंसिल आउट, माइनस tan x की पावर 3/3, 3 कैंसिल आउट। ये आपको आंसर मिलेगा 0 से π/4। डाल दो वैल्यू, अब यहाँ पे क्या मिलेगा, मिल रहा है tan 45 1 -1 0 0 पे 0, आंसर ही 0। मतलब कि 0 से π/4 fx की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ऑप्शन बी तो मेरा करेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब हम ए और सी में से बात करते हैं, ए और सी में से कोई एक सही होगा बेटा, निकाल लेते हैं अभी। जैसे मैं निकालता हूं इंटीग्रेशन 0 से π/4 x और fx dx की वैल्यू, ठीक है भाई, डालिए वैल्यू यहाँ पे 0 से π/4 x मल्टीप्लाइड बाई fx की वैल्यू हमने क्या निकाला था, fx हमारा आया था 7 tan x की पावर 6 -3 tan स्क्वायर x और sec स्क्वायर x dx, यही आया था हमारा। अगर मैं fx की वैल्यू जो निकाला था, यही निकाला था, डालते हैं। अब हम इसको बाई पार्ट्स कर रहे हैं, दिस वुड बी योर फर्स्ट फंक्शन और ये आपका हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और सेकंड का इंटीग्रेशन आपने अभी क्या निकाला था बेटा, tan x की पावर 7 -tan क्यूब x, यही निकाला था आपने। मैं डायरेक्टली
डायरेक्टली मैंने इस रिजल्ट को यूज कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन आ जाएगी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डेरिवेटिव 1 होगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन ये tan x की पावर 7 माइनस tan क्यूब x, इसका अगेन इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से π/4 तक। इसमें भी आपको 0 से π/4 वैल्यूज डाल देनी है, 0 से π/4। आप जब इसे 45 डालोगे तो 0 आएगा, 0 पे भी 0 आएगा, तो इसका आंसर तो 0 हो गया, इसकी टेंशन लेनी नहीं है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0। उसकी बात करते हो हम, वहां से हमने 0 से π/4, अगर मैं tan क्यूब x कॉमन ले लेता हूं, अंदर मुझे मिल जाएगा tan x की पावर 4 माइनस 1, जिसको मैं ऐसे कह सकता हूं tan स्क्वायर x माइनस 1 और tan स्क्वायर x प्लस 1, tan स्क्वायर x प्लस 1 ऐसे कह सकता हूं इसको मैं। ये मुझे मिल गया माइनस 0 से π/4, इसको तो मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये मिल गया tan x की पावर 5 माइनस tan क्यूब x, और ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, राइट। अब आप tan x को डी पुट करेंगे बेटा, ये dt हो जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा मुझे, tan x की पावर 6/6 माइनस tan x की पावर 4/4, राइट। 0 से π/4 डाल दो वैल्यू, तो दिस इज tan 45 1 होता है 1/6 माइनस 1/4, 0 पे 0 हो जाएगा, मत डालिए, तो ये मिलेगा मुझे एलसीएम इसका हो गया 12। एलसीएम क्या आ गया हमारा, 6 और 4 का एलसीएम हो गया 12, तो दिस इज 2 माइनस 3, तो -1, आंसर इज 1/12। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा बेटा, ये शायद 1/12 होगा मेरे ख्याल से, 1/12 होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1/12, सो करेक्ट आंसर इज ए। तो देयर माइट बी सम प्रिंटिंग मिस्टेक। तो ये सवाल था, क्लियर है, फ्रॉम जेई 2015, बेहतरीन क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान, ठीक है। लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट सवाल। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ये सवाल जेई एडवांस 2025 इस साल आया हुआ है, ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन है। अब आप खुद देखो कि कितना कठिन सवाल आता है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। मुझे अल्फा दिया हुआ ये इंटीग्रेशन, ठीक है, अल्फा मुझे क्या दिया बेटा 0 से 1 e की पावर 9x प्लस 3 tan इनवर्स x, राइट, दिस मल्टीप्लाइड बाय 12 प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये सवाल है हमारा जेई एडवांस 2025 का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने 9x प्लस 3 tan इनवर्स x को t, इसको हमने t पुट कर दिया, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9x का तो 9 हो जाएगा, इसका 3 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट, और t का dt बाई dx, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम हो गया 1 प्लस x स्क्वायर, ऊपर मिलेगा 9x स्क्वायर प्लस 12। अब ध्यान से देखना 9x स्क्वायर प्लस 12 भी मिलेगा आपको, मल्टीप्लाइड बाय dx, दिस इज इक्वल टू dt। तो बिल्कुल ये वाला टर्म आ गया। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, अल्फा जो हमारा था बन गया e की पावर t, और दिस इज नथिंग बट dt, है ना। लिमिट चेंज हो जाएगा आपका, जब आप 0 डालोगे तो t की वैल्यू 0 मिलेगी, 1 डालोगे तो आपको मिलेगा 9 प्लस 3π/4, 9 प्लस 3π/4, ये आपकी अपर लिमिट हो जाएगी। और आपको पता है बेटा e की पावर t का इंटीग्रेशन तो e की पावर t ही होगा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई e की पावर t 0 से लेकर के 9 प्लस 3π/4 तक, ठीक है। तो ये मिल गया आपको e की पावर 9 प्लस 3π/4 माइनस e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 9 प्लस 3π/4 और e की पावर 0 आपका 1 हो गया, 1 को इस साइड ले लो, तो 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी e की पावर 9 प्लस 3π/4, राइट। अब दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा क्या हो गया हमारा 9 प्लस 3π/4 इंटू लॉग ई, लॉग ई तो 1 होता है, सो दिस इज लॉग 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस 3π/4, 3π/4 को इस साइड ले लो, log 1 प्लस अल्फा माइनस 3π/4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। यही आपका सवाल था, इसका मुझे आंसर निकालना था, log 1 प्लस अल्फा माइनस 3π/4, आंसर इज 9। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम जेई 2025, ठीक है। सो ध्यान से देखिए सारे सवाल को, मेरे मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी सवाल आईआईटी जेई में बहुत ही बड़ा मिथ है, बहुत ही बड़ा मिथ है मार्केट में, लोगों को लगता है बहुत ही कठिन क्वेश्चन आते हैं, आउट ऑफ द वे आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है आपको, ठीक है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है जस्ट गो थ्रू इट अगेन, ठीक है। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।